नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको शनि की साढ़े साती से संबंधित जानकारी दूंगी। 29 मार्च 2025 बहुत सारे लोगों के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो साढ़े साती है वो समाप्त होने जा रही है और कुछ लोगों की साढ़े साती का आरंभ होने जा रहा है। कुंभ राशि का साढ़े साती का अंतिम चरण शुरू होने जा रहा है। मीन राशि का दूसरा चरण और मेष राशि का प्रथम चरण आरंभ होने जा रहा है और मकर राशि की साढ़े साती पूर्ण रूप से समाप्त होने जा रही है। इसलिए मकर राशि वाले पूर्ण रूप से शनि की साढ़े साती के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। शनि की साढ़े साती आरंभ होते ही लोग डरने लग जाते हैं कि उनके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन शनि की स्थिति पर ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शनि कैसा है। तभी ये आपकी जीवन में जब भी साढ़े साती आती है तो अशुभ प्रभाव लेके आता है। यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है तो ये आपको शुभ प्रभाव देगा। ये आपको निरंतर उत्तरोत्तर ये आपकी प्रगति करेगा अगर आपकी कुंडली में शुभ शनि है। 29 मार्च 2025 को शनि महाराज मीन राशि में प्रवेश करेंगे और जब ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे, मीन राशि गुरु की राशि है और गुरु और जो शनि का जो संबंध है ये न्यूट्रल है, तटस्थ है। और जब गुरु और शनि की युति होती है तो इस युति को शुभ युति के रूप में देखा जाता है। किंतु मीन राशि वालों की कुंडली में ये जानना जरूरी है कि कुंडली में प्रत्येक की कुंडली में शनि की स्थिति अलग अलग होती है। उसी आधार पे हम ये निर्णय करते हैं कि शनि अपनी साढ़े साती के आने पे आपको कैसा प्रभाव देंगे, शुभ प्रभाव देंगे या अशुभ प्रभाव देंगे। बहुत सारे लोग शनि की साढ़े साती आने पे छायादान करने लग जाते हैं। पहले ये जानना जरूरी होता है कि आपको छायादान करना है कि नहीं करना है। छायादान उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनकी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है। छायादान का अर्थ होता है आपकी जो प्रारब्ध कर्म है उसका आपने भगवान को, ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं उनको आपने दान कर दिया है और उनसे आप माफी के रूप में, उनसे क्षमा याचना के रूप में आप मुक्त होने की आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो छायादान का मतलब ही ये होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है, शनि अच्छी स्थिति में है और अगर आप छायादान करते हैं तो आप अपने शुभ कर्मों का भी आप दान कर देते हैं। इसलिए कोई भी अगर उपाय करते हैं तो सबसे पहले आप कुंडली विश्लेषण जरूर करवाइए। बिना कुंडली विश्लेषण के कोई उपाय मत कीजिए कि आपको साइड इफेक्ट उसके आपको अपने जीवन में देखने को मिले। जिनकी साढ़े साती का आरंभ होने वाला है, मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि, अगर इन लोगों की कुंडली में पहले से ही विष दोष निर्मित है, शनि और चंद्रमा की युति निर्मित है, तो साढ़े साती में ये आपको डिप्रेशन, एंजाइटी देगा ही देगा। इसलिए साढ़े साती आरंभ होने से पहले ही आप एक रुद्राक्ष माला का संयोजन पहले ही बनवा दीजिए, इसको पहले ही इसको धारण कर दीजिए। साढ़े साती आने तक ये आपको शुभ प्रभाव देने लग जाता है। इसमें आपने करना क्या है, जैसे मैंने क्लियर क्वार्ट्ज बताया था आपको, क्लियर क्वार्ट्ज और पंचमुखी माला का संयोजन, ऐसे ही आपने लाजवर्त और पंचमुखी माला का संयोजन बनवाना है। इसमें एक मन का लाजवर्त होगा और एक पंचमुखी, फिर एक लाजवर्त और फिर एक पंचमुखी। इस तरह से आप इस संयोजन को बनाएंगे और बीच में जो बड़ा मन का होता है जिसको हम सुमेरु बोलते हैं वो 14 मुखी रुद्राक्ष का होगा। तो मिडिल में आपने 14 मुखी रुद्राक्ष लगा करके इसमें लाजवर्त की माला के साथ आपने पंचमुखी माला को भी आपने गुथवाना है। और जब ये संयोजन बनेगा तो आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार को
इस रुद्राक्ष संयोजन को शाम के समय अपने गले में धारण करना है। पहले इसका आपने विधिवत रूप से आपने इसका पूजन करवा करके, इसका शुद्धिकरण करवा करके फिर इसको आप अपने गले में धारण कीजिए। रुद्राक्ष और लाजवर्त, ये दोनों ही 14 मुखी रुद्राक्ष 10 दिन के अंदर अंदर आपको अपने शुभ प्रभाव दिखाने लग जाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी 7.5 आने के आरंभ होने के पहले ही आप इस रुद्राक्ष संयोजन को पहन लीजिए, तो आपको 7.5 का बुरा प्रभाव अपने जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। 7.5 के आने के पहले ही अगर आप इस रुद्राक्ष संयोजन को बना करके अपने गले में धारण कर लेंगे तो आपको 7.5 का जो अशुभ प्रभाव है अपने जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जैसे पीपल की जड़ के पास चींटियों के लिए आप चीनी डाल सकते हैं, आटा डाल सकते हैं, या पीपल के जड़ पे आप, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप वहां पे दिया रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब हम उपाय बताते हैं कि पीपल के जड़ पे दिया जलाना है तो वो जड़ पे ही दिया जला देते हैं। ये कॉमन सेंस होता है कि जड़ पे दिया जलाने का अर्थ होता है कि आपने सिर्फ जड़ को दिया दिखा करके, जैसे मंदिर में भी पीपल के वृक्ष लगे होते हैं तो एक स्थान ऐसा होता है कि जहाँ पे आप दिया जला करके रखते हैं। जरूरी नहीं आपने मूर्तियों के पास या पेड़ों के पास दिए रखने ही रखने हैं। आप उस जड़ को दिखा करके एक उस स्थान पे रखिए जहाँ पे सभी लोग दिया रखते हैं। तो इस तरह से आप शनि की अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं। कोई भी उपाय करने से पहले आप शनि के गुणों को अपनाइए। जो शनि का वास होता है वो दया और परोपकार में होता है, इसलिए जो जीव होते हैं, जीव हत्या मत कीजिए, जीवों पे दया कीजिए। स्ट्रीट डॉग होते हैं, गाय होती हैं, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो बेसहारा घूमते फिरते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, उनके भोजन की व्यवस्था कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। और किसी की भी जमीन पे, मुख्य रूप से अपने भाई बंधुओं की जमीन पे इलीगल तौर पे आप कब्जा मत कीजिए। जमीन जायदाद के लिए लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके हिस्से का अगर जो होगा, ईश्वर किसी न किसी तरह से आपको देंगे ही देंगे, वो आपको ही मिलेगा, कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए शनि के जितने भी गुणों को आप अपनाते हैं, शनि आपको 7.5 में शुभ प्रभाव देते ही देते हैं। शनि की 7.5 में मैंने जो आपको रुद्राक्ष संयोजन बताया है, हमारे पास ये संयोजन उपलब्ध है। जिस किसी को भी ये संयोजन खरीदना है वो मेरे फेसबुक पेज पंचवक्त्र एस्ट्रो सर्विसेज पे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। नमस्कार।